क्या पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे दोबारा कोर्ट की दहलीज पर पलट सकते हैं? क्या मतदाता सूची से हटाए गए नाम किसी की जीत को हार में बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐसी टिप्पणी की है जिसने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर जीत का अंतर हटाए गए नामों की संख्या से कम है तो संबंधित पक्ष नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उस 862 के जादुई आंकड़े को और 31 सीटों के उस उलझे हुए गणित को जो चुनाव आयोग और सरकार की नींद उड़ा सकता है उसकी पूरे परतें खोलेंगे। लेकिन ये चीज जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना होगा। साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सहयोग करने के लिए वीडियो में दिए जा रहे QR कोड या UPI के जरिए हमारे चैनल को सहयोग करें। दरअसल मामला पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका भी शामिल है। अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस अभियान के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाते समय नियमों का पालन हुआ है या नहीं। कोर्ट ने एक बेहद तार्किक बात कही, यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में हार जीत का अंतर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या से कम है तो यह गंभीर जांच का विषय है। TMC की ओर से वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने जो आंकड़े पेश किए वो चौंकाने वाले हैं। बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला इतना कम वोटों से हुआ है कि अगर हटाए गए वोटर वोट डालते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। कल्याण बनर्जी ने एक सीट का जिक्र किया, यहाँ TMC उम्मीदवार मात्र 862 वोटों से हारा है। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में SIR के दौरान 5000 से ज्यादा नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे। TMC और BJP के कुल वोटरों के बीच का अंतर लगभग 32 लाख था, जबकि उन मतदाताओं की संख्या 35 लाख से अधिक है जिनके नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील दायर की गई है। TMC की वकील मोनिका गुरुस्वामी ने एक बहुत ही व्यवहारिक संकट की ओर भी ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि अभी जो व्यवस्था है उसमें इन 35 लाख अपीलों को निपटाने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है कि जब तक किसी वोटर को ये हक मिलेगा कि उसका नाम गलत हटाया गया था तब तक विधानसभा का कार्यकाल ही खत्म होने की कगार पर होगा। यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की जरूरत। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने इन दलीलों का कड़ा विरोध भी किया है। आयोग की ओर से पेश वकील DS नायडू ने कहा कि चुनाव के बाद किसी भी विवाद के लिए कानून में चुनाव याचिका इलेक्शन पिटीशन का स्पष्ट रास्ता दिया गया है। आयोग का तर्क है कि हर छोटी बात पर अलग अलग मुकदमे नहीं चलाए जा सकते, वरना चुनावी प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी। आपको याद दिला दे कि बंगाल की 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके बाद नतीजे 4 मई को आए थे। इस चुनाव में 90% से अधिक का रिकॉर्ड मतदान हुआ था। BJP ने 207 सीटों के साथ भारी जीत दर्ज की, जबकि TMC 80 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर 31 सीटों के नए याचिकाएं दाखिल होती हैं तो कानूनी लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। क्या चुनाव आयोग को इन हटाए गए नामों का ठोस आधार देना होगा? यह देखना दिलचस्प होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में एक वोट की कीमत क्या होती है। अगर प्रक्रिया में खामी है तो उसे सुधारा जाना चाहिए। अब गेंद उन उम्मीदवारों के पाले में है जो बहुत कम अंतर से हारे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वोटर लिस्ट